नमस्कार। आज हम सूक्ष्म व्यायाम के बारे में जानने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सूक्ष्म व्यायाम क्या है, इसके क्या फायदे हैं और इसके 48 व्यायाम क्या है। आइए पहले देखते हैं कि सूक्ष्म व्यायाम क्या है। सूक्ष्म व्यायाम में कुछ एक्सरसाइजेस होती है जो ध्यान देते हुए खड़े रहकर ब्रीथिंग पर कंसंट्रेट करके और दूसरे बॉडी पार्ट्स पर ध्यान देकर किया जाता है। इससे बॉडी की स्ट्रेंथ, हेल्थ और ब्यूटी इंक्रीज होती है। सूक्ष्म व्यायाम में 48 एक्सरसाइजेस होती है। सूक्ष्म व्यायाम में 48 अलग आसन होती है। तो चलो देखते हैं पहले आसन पर, जिसे कहते हैं प्रार्थना। इसे करने के लिए आपको अपने आँखों को बंद करना पड़ेगा और अपने पैरों को जोड़ना पड़ेगा और अपने बॉडी को स्ट्रेट रखना है। अपने हाथों को सामने ले आते हुए उसे जोड़ना है और चेस्ट के ऊपर रखना है। और अब अपने माइंड को कंसंट्रेट करें और फिर अपने हाथों के प्रेशर को रिलैक्स कीजिए। प्रार्थना के बेनिफिट्स है, इससे कंसंट्रेशन का पावर इंक्रीज होता है। इससे मन की शांति और सेल्फ मेडिटेशन की प्राप्ति होती है। इससे मानसिक बीमारी से छुटकारा मिलता है। तो अब अगले आसन को देखते हैं, बुद्धि तथा धरती शक्ति विकासिका। इस आसन के लिए अपने पैरों को जोड़िए और बॉडी स्ट्रेट रखिए। मुंह बंद और अपने सिर को पीछे ले जाइए जितना हो सके और अपने आँखों को खुला रखिए और कंसंट्रेट कीजिएगा। और फिर सांस अंदर लीजिए और बाहर कीजिए। इस आसन के बेनिफिट्स है, इससे मेमोरी पावर बढ़ता है, पॉजिटिव थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है, रैशनल ब्रेन पावर इंक्रीज होता है, मेंटल डिफेक्ट से छुटकारा और विल पावर इंक्रीज करता है। तो चलो अब देखते हैं अगला आसन, जिसे कहते हैं स्मरण शक्ति विकासिका। इस आसन के लिए अपने दोनों पैरों को साथ रखिए और अपने बॉडी को स्ट्रेट रखिए। अपने आँखों को अपने पैरों से 5 फीट दूर के पॉइंट पर फोकस कीजिए। अब कंसंट्रेट कीजिए और फिर सांस अंदर लीजिए और बाहर कीजिए। ब्रेन प्रॉब्लम्स जैसे इल्यूजन, ब्रेन का इम्बैलेंस होना, लो मेमोरी और बाकी सब कुछ क्योर हो सकता है। इससे थकान महसूस नहीं होता है, काम करने का कैपेसिटी भी इंक्रीज होता है, मेमोरी पावर भी इंक्रीज होता है। अगला आसन है मेधा शक्ति विकासिका। इस आसन को करने के लिए अपने बैक को स्ट्रेट रखिए और आँखों को बंद रखिए और अपने पैरों को जोड़कर रखिए और अपने चिन को अपने चेस्ट पर रखिए और फिर कंसंट्रेट कीजिए और फोर्स लगाते हुए सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। इस आसन के बेनिफिट्स है, वोकल ग्लैंड्स के लिए ये बहुत अच्छा है, आलसपन और स्लीपिंग प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा, खांसी से छुटकारा और बॉडी एक्टिव बन जाता है। अगला आसन है नेत्र शक्ति विकासिका। इस आसन को करने के लिए अपने पैरों को साथ रखिए और अपने बॉडी को स्ट्रेट रखिए। जितना हो सके अपने सिर को पीछे ले जाइए और अब कंसंट्रेट कीजिए एक पॉइंट पर जो आपके आईब्रोज के बीच में है। आंखें थकने से पहले अपने आंखों को बंद कीजिए, फिर अपने आंखों को ओपन कीजिए और ये आसन खत्म कीजिए। इस आसन के बेनिफिट्स है, मस्कुलर पावर को इंक्रीज करती है, आँखों के अंदर के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाती है, इससे आँखों का पावर इंक्रीज होता है। 40 दिन ये आसन करने से आँखों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। अब हम देखेंगे कपोला शक्ति विकासिका। अपने हाथों के उंगलियों को जोड़िए और अपने नाक को अपने अंगूठे से बंद कीजिए
और अब अपने आँखों को खुला रखिए और पाउच बनाकर सांस अंदर लीजिए और फिर उसे बाहर निकालिए और अपनी आँखों को बंद कीजिए। आपके चिन को अपने चेस्ट पर रेस्ट कीजिए और अपने सांस को होल्ड कीजिए। फिर नॉर्मल पोजीशन पर आकर अपने आँखों को खोलिए और सांस बाहर छोड़िए अपने नाक से। इस आसन के बेनिफिट्स है गाल लाल और हेल्दी होते हैं। इससे ओरल इन्फेक्शन दूर हो जाता है। चेहरे के मसल्स एक्टिव हो जाते हैं। एक्ने या पिंपल्स आना बंद हो जाता है। अगला आसन है कर्ण शक्ति विकासिका। इस आसन को करने के लिए अपने पैरों को जोड़े रखिए और सीधे खड़े रहिए और अब अपने आँखों को बंद कीजिए और अपने कान को बंद कीजिए अपने अंगूठे से। अपना पहला उंगली अपने आँखों पर होना चाहिए, दूसरा और तीसरा उंगली अपने होठों के ऊपर और नीचे। और अब सांस अंदर लीजिए और अपने मुंह में हवा भर लीजिए और अपने चेस्ट को नीचे करके चेस्ट पर ले जाइए और अपने सांस को जितना हो सके उतनी देर तक रोके रखिए और फिर अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाइए और अपने आंखें धीरे से खोलिए और उसी समय सांस बाहर छोड़िए। और ध्यान रखिए कि आप सांस अंदर मुंह से लेंगे और सांस बाहर छोड़ेंगे नाक से। इस आसन के बेनिफिट्स है ईयर ड्रम में वाइब्रेशन के वजह से सुनाई अच्छे से देगा। कानों के डिजीजेस क्योर होंगे। अगला आसन है ग्रीवा शक्ति विकासिका 1। इस आसन को करने के लिए अपने पैरों को जोड़े रखिए और अपने घुटने और कंधे को स्ट्रेट रखिए और अपने गर्दन को रिलैक्स कीजिए और फिर अपने सिर को 2 बार लेफ्ट में ले जाइए और फिर अपने राइट साइड ले जाइए। इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए 10 बार। अपने शोल्डर्स को ऊपर मत कीजिएगा और अब अपने स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाइए और फिर अपने सिर को 2 बार आगे ले जाइए और फिर 2 बार पीछे। जितना हो सके उतना सिर आगे और पीछे कीजिए। इसे रिपीट कीजिए। इस आसन को 10 टाइम रिपीट कीजिए। 1 2 3 4। सांस लेते रहिए और इस प्रोसेस को 10 बार रिपीट कीजिए। 1 2 3। इस आसन के बेनिफिट्स है गर्दन का मोटापा कम होता है और गर्दन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपकी वाणी मधुर हो जाती है। टॉन्सिल जैसे डिसऑर्डर क्योर हो जाते हैं। अगला आसन है ग्रीवा शक्ति विकासिका 2। इस आसन को करने के लिए अपने पैरों को जोड़े रखिए और आपके पैर और कंधों को स्ट्रेट रखिए। अपने मुंह को बंद कीजिए और अपने आँखों को खोले और फिर अपने चिन को अपने चेस्ट पर लाइए और अपने सिर को लेफ्ट टू राइट रोटेट कीजिए और फिर राइट टू लेफ्ट ऑल्टरनेटली। आराम से कोशिश कीजिए कि आपका कान आपके कंधे पर टच हो। ध्यान दीजिए कि आप अपने कंधे को कान से टच करने के लिए ऊपर ना करें। इसे 5 बार रिपीट कीजिए। 1 2 3। इस आसन के बेनिफिट्स है इससे थ्रोट डिजीजेस से छुटकारा मिलता है। स्पीच काफी क्लियर हो जाती है। मुझे आशा है कि अब आप समझ गए होंगे कि सूक्ष्म व्यायाम क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके 48 व्यायाम क्या है। चलिए अब मैं आपको एक और रोमांचक और दिलचस्प वीडियो में देखूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।